हम आपको अलग अलग राशियों के हिसाब से बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोग शिवलिंग पर शिवरात्रि की रात को क्या अर्पित करेंगे और उससे उनको किस तरह के विशेष फायदे प्राप्त होंगे। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो आप भगवान शिव को पुष्प यानी फूल अर्पित करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, तो आप शिवलिंग पर केतकी का फूल मत चढ़ाइएगा। गुलाब का फूल, कमल का फूल या गेंदे का फूल शिव जी को अर्पित करिएगा। आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें चली आ रही हैं, आपके रोजगार में जो समस्याएं चली आ रही हैं, आपके स्वास्थ्य की दिक्कत, आपके रोजगार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि, भगवान शिव को आपको दही और जल अर्पित करना है। पहले आप थोड़ी सी दही लेकर के शिवलिंग पर दोनों हाथों से लगा दें और उसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से संपन्नता मिलेगी आपको और आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, बेहतर होगा। तो अगर आप चाहते हैं या आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, आपको संपन्नता मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, तो महाशिवरात्रि की महारात्रि को आप शिवलिंग पर दही और जल अर्पित करें। मिथुन राशि, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना है आपको और बेलपत्र के साथ साथ जल भी अर्पित करना है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, जितना चाहें करें। कम से कम 9 बेलपत्र या 21 बेलपत्र अर्पित करना अच्छा होगा। तो भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, जल अर्पित करें और प्रार्थना करें आपके करियर की जो भी बाधा है, आपके करियर की जो भी समस्या है या आपके संतान पक्ष की जो भी समस्या है, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। कर्क राशि, आपको शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है, लेकिन बहुत सारा दूध अर्पित मत करिएगा। 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच दूध डालिएगा प्रतीकात्मक रूप से, और ये जल आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारा दूध अर्पित करें, तो आप दूध का जो थैली है, पैकेट है, वो आप शिवलिंग पर रख दीजिएगा, जरूरतमंद आदमी उसे ले जाएगा। अन्यथा 1 लोटे जल में 1 चम्मच दूध मिला करके प्रतीकात्मक रूप से ये जल आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा होगा, स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। जो मानसिक रूप से आपका तनाव चला आ रहा है, मानसिक रूप से जो दिक्कतें चली आ रही हैं, वो दिक्कतें निश्चित रूप से आपकी समाप्त होंगी। तो देखिए, शिवरात्रि की रात को राशि अनुसार आपको कौन कौन से तमाम उपाय करने हैं, ये लगातार पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। पहली 4 राशियों का हाल हमने जान लिया, अगली 4 राशियों का हाल जान लेते हैं कि उनको कौन कौन से उपाय करने हैं। बिल्कुल, महाशिवरात्रि की महारात्रि को आप शिवलिंग पर क्या अर्पित करेंगे और किस तरह के लाभ आपको होंगे, ये हमने पहली 4 राशियों के बारे में बता दिया। अब बताते हैं अगली 4 राशियों के बारे में। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोग महाशिवरात्रि की महारात्रि पर शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करेंगे। इक्षु रस कहते हैं इसको। बहुत ही ज्यादा पवित्र और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली चीज मानी जाती है। तो शिवलिंग पर गन्ने का रस और जल आपको अर्पित करना है। ऐसा करने से आपको संपन्नता मिलेगी और संतान से जुड़ी हुई अगर कोई दिक्कत है, चाहे वो संतान प्राप्ति का मामला हो या संतान की उन्नति का मामला हो, ये मामला आपका हल होगा। तो संपन्नता भी मिलेगी और संतान से जुड़ी हुई बाधाएं भी आपकी दूर होंगी अगर आप शिवलिंग पर गन्ने का रस और जल अर्पित करते हैं तो। कन्या राशि,
आप शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करें। भांग और धतूरे के पत्ते, उनके फल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं और इसके बाद जल भी अर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका तनाव कम होगा और आपके जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन आपका स्टेबल होगा। तो कन्या राशि के लोगों के जीवन में बेवजह का तनाव है, आजकल बेवजह की चिंताएं हैं और उसका छोटा सा उपाय आप कर लीजिए, आपका तनाव दूर हो जाएगा। भांग और धतूरा और साथ में जल, ये आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। टेंशन आपकी दूर हो जाएगी और जीवन में आपको स्थिरता की प्राप्ति होगी। तुला राशि, शिवलिंग पर आपको इत्र या सुगंध अर्पित करना है। गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र अच्छा होगा। केवड़े का इत्र या केवड़ा अर्पित नहीं करेंगे, वो वर्जित है। गुलाब का इत्र या गुलाब की सुगंध या चंदन का इत्र या सुगंध आप अर्पित करें, बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद जल भी अर्पित करें। आपके विवाह की जो बाधा है, विवाह हो नहीं पा रहा है तो भी, और अगर विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन की बाधा है तो भी, विवाह और नौकरी की जितनी भी आपकी बाधाएं हैं, वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, भगवान शिव को अबीर और गुलाल अर्पित करना है। अब इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले जल अर्पित करेंगे, उसके बाद अबीर और गुलाल शिवलिंग पर लगा देंगे। अबीर गुलाल मूलतः भगवान शिव के श्रृंगार में प्रयोग होता है, तो पहले आप जल अर्पित करिएगा, उसके बाद शिवलिंग पर अबीर गुलाल लगा दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो विवादों से, मुकदमेबाजी से और किसी भी तरह के तनाव से आप बचे रहेंगे। विवाद, मुकदमेबाजी और तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं शिवरात्रि की महारात्रि। तो शिवरात्रि की रात को राशि अनुसार आपको कौन कौन से महा उपाय करने हैं, एक एक करके पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। अंतिम 4 राशियों का भी हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि इन सभी को कौन से उपाय करने हैं। अब आपको अंतिम 4 राशियों के लिए बताते हैं कि महाशिवरात्रि की महारात्रि को आप क्या प्रयोग करें और उससे किस तरह के लाभ आपको प्राप्त होंगे। अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लोग महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाएं। एक मुखी दीपक घी का जलाइएगा और भगवान शिव की आरती करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और किसी तरह की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। धनु राशि वालों की 7.5 वैसे उतर चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत बाधा अभी बाकी है, इसलिए आप उनकी आरती करें, उनके सामने दीपक जलाएं। आपके जीवन की तमाम तरीके की बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। मकर राशि, भगवान शिव को तिल और जल आपको अर्पित करना है। एक लोटा जल ले लें, उसमें थोड़े से तिल डालें, काले तिल, और ये जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ऐसा करने से आपको संतान पक्ष के मामले में लाभ होगा, संतान पक्ष की दिक्कतें दूर होंगी और वैवाहिक पक्ष की समस्याओं में भी आपके सुधार होगा। तो संतान का मामला और विवाह का मामला, ये दोनों ही मामले आपके हल हो जाएंगे अगर आप तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं महाशिवरात्रि की रात को। कुंभ राशि, भगवान शिव को आप जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। पहले बेलपत्र अर्पित करेंगे, उसके बाद जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। मानसिक शांति मिलेगी। बेवजह की चिंताएं, बेवजह की अशांति, बेवजह का डर, भय आपको परेशान कर रहा है,
तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आपके क्रोध पर नियंत्रण भी होगा। मेंटली आप ठीक होंगे, आपका एग्रेशन थोड़ा कम होगा। और अंतिम राशि की बात करें, मीन राशि की, तो आप भगवान शिव को चंदन अर्पित करिएगा। पहले आप सफेद चंदन दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगा लेंगे, उसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और सामान्यतः आपको धन की कमी नहीं होगी। तो महाशिवरात्रि पर अलग अलग राशि के लोग अपने राशियों के हिसाब से अगर अलग अलग चीज अर्पित करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, तो जो वर्तमान में उनके जीवन में समस्याएं चली आ रही हैं, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी।